हर बार इतने सम्मान के साथ आपको वहां पर तवज्जो दी जाती है और कहा जाता है कि आप जो भी आपत्तियां आप रखिए। इन 44 दिनों में इन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पैसा खाए हुए, थलुए, रजाई ओढ़कर सोने वाले, मुफ्त का खाना खाने वाले, सब कुछ कहा गया है। तो किसी भी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को यह भाषा नहीं बोलना चाहिए जो मेरे मित्र राजीव जेटली जी बोल रहे हैं। सारी चीजें सरकारें तय कर रही हैं, हमारा भाग भी यही तय कर रही है और हमारा भाव भी तय कर रहा है। ये मैं बताता हूं, मैं आपकी मित्र पार्टी का हूं। जिनको खेती का ख नहीं पता वो बताते हैं कि किसान तो ट्रैक्टरों पर चलते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। किसान आंदोलन को लेकर के इन दिनों बीजेपी की खूब किरकिरी हो रही है, खास करके बीजेपी के प्रवक्ताओं की। सरकार जो रवैया अपनाए हुए है, अड़ियल रवैया किसानों और उनके आंदोलन को लेकर के, उसको लेकर के आजकल सभी चैनलों पे जहां भी डिबेट हो रहे हैं वहां बीजेपी के प्रवक्ता चारों तरफ से बजाए जा रहे हैं। विपक्ष तो विपक्ष, शो के एंकर भी खूब तीखे सवाल दाग रहे हैं सभी प्रवक्ताओं से, लेकिन सबसे ज्यादा निंदा तो इनके सहयोगी पार्टी कर रहे हैं लाइव डिबेट में, जो इनके साथ गठबंधन में है, वो है जेडीयू के जो केसी त्यागी हैं वो लगातार बीजेपी पे हमलावर है। कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर के बीजेपी प्रवक्ताओं की वो खूब आलोचना कर रहे हैं, इनकी बातों को गलत बता रहे हैं, इनकी बातों से हर वक्त अपनी असहमति जो है वो जाहिर कर रहे हैं। बीते दिन आपने देखा कि ये हाल और जबरदस्त जो बहस है वो जेडीयू के केसी त्यागी और बीजेपी के गौरव भाटिया के बीच में देखने को मिली, जहां अंजना ओम कश्यप ने भी नहीं छोड़ा था उन्हें। और अब एक बार फिर न्यूज 24 के डिबेट में यही हाल हुआ है बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली का। यहां शो के जो एंकर थे संदीप चौधरी, उन्होंने तो बजाया ही हर बार की तरह, लेकिन यहां भी जेडीयू के केसी त्यागी ने अपने ही सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता को ला करके कटघरे में खड़ा कर दिया और सवालों से उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और सरकार पे भी हमला बोला कि आज के जो हालात है वो ये हो गए हैं कि आज हमारा भाग्य और हमारा भाव पहले भगवान तय करते थे, लेकिन अब दोनों ही सरकार तय कर रही है। और इसके बाद राजीव जेटली के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे तो किसानों की जो समस्या है, दिक्कत है, क्या है वो समझ ही नहीं आती। एक एक समस्या जो है उनकी उंगलियों पे गिनवा दिया केसी त्यागी ने। वो वीडियो क्लिप पहले आप देखिए, फिर आगे बाकी के सवाल भी एक एक करके आपको दिखाएंगे। केसी त्यागी साहब, राजीव जेटली का आपको लॉजिक समझ में आया? 50 के आसपास मौतें हो गई हों, -1, 2, 3 टेम्परेचर में बैठे हुए हों, तो किसी भी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को यह भाषा नहीं बोलना चाहिए जो मेरे मित्र राजीव जेटली जी बोल रहे हैं। सारी चीजें सरकारें तय कर रही हैं, हमारा भाग भी यही तय कर रही है और हमारा भाव भी तय कर रहा है। मेरे मित्र राजीव जेटली जी कह रहे थे कि किसानों की समस्याएं क्या हैं उनको पता ही नहीं है। मैं बताता हूं, मैं आपकी मित्र पार्टी का हूं। सरकारी खरीद के बाहर किसान को एमएसपी भी नहीं मिलेगी। एक तो राजीव जेटली जी ये प्रोग्राम है, जब सरकार की जेब से पैसा नहीं जा रहा और धन्ना सेठों की जेब से पैसा जा रहा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो देखा आपने अपने ही सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता की कैसे बोलती बंद कर दी केसी त्यागी ने। बीते दिन यही हाल गौरव भाटिया का हुआ था आज तक के डिबेट पे, और केसी त्यागी ने कृषि बिल और एमएसपी को लेकर के कई सवाल खड़े कर दिए थे और दूसरी तरफ से विपक्ष भी उन्हें काफी ज्यादा बजा रहा था। इसके बाद अंजना ओम कश्यप भी अलग से उनके पीछे पड़ी हुई थी, सवाल पे सवाल किए जा रही थी, निंदा पे निंदा किए जा रही थी। चारों तरफ से सवाल से ऐसे घिरे कि जवाब देने में उनके पसीने छूट रहे थे। और यही हाल राजीव जेटली का हुआ यहाँ पर। केसी त्यागी का आपने सुना, अब आपको संदीप चौधरी और राजीव जेटली के बीच का बहस का जो वीडियो है वो आपको दिखाएंगे। वो देखिए जहां संदीप चौधरी ने भी कैसे सवाल किए जिसका जवाब देते नहीं बन रहा था, और जो उल्टे सीधे सफाई पेश कर रहे थे राजीव जेटली, उस पे संदीप चौधरी ने कैसे जवाब दिया वो आप देखिए। देखिए, जब तारीख पर तारीख मिलती है ना, किसी का फायदा नहीं होता, वकीलों का फायदा हो जाता है, उनकी जेब थोड़ी और भारी हो जाती है। ये तारीख पर तारीख जो मिल रही है बैठक में, इसमें किसका फायदा हो रहा है? मुझे तो सबका नुकसान होता है। हर बार इतने सम्मान के साथ आपको वहां पर तवज्जो दी जाती है और कहा जाता है कि आप जो भी आपत्तियां रखिए। कोई ज्यादा कई साल थोड़ा बीत गए। इन 44 दिनों में इन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाक समर्थित, चीन समर्थित, पैसा खाए हुए, थलुए, रजाई ओढ़कर सोने वाले, मुफ्त का खाना खाने वाले, सब कुछ कहा गया है। प्रस्ताव लेकर आएंगे किसान, आंदोलन कौन कर रहा है? किसान। और किसानों से प्रस्ताव मांगेंगे। ये तो कह रहे हैं तीनों कानून हटा दो। कि जब एमएसपी का दौर निकल जाता है उस वक्त पे वो फसल के साथ किस तरीके की डील करते हैं, ये सारी जानकारी सबके पास है। अच्छा, तो मतलब इसीलिए कानूनी जामा नहीं पहना रहे हैं, इसीलिए कानूनी जामा, मतलब क्या लॉजिक दे रहे हैं आप?
सरकार ज्यादा से ज्यादा एमएसपी दे सकती है, राज्य सरकार को देने की बात नहीं है, निजी कंपनियां भी एमएसपी पर खरीदेंगी। जिनको खेती का ख नहीं पता, बीघे का ब नहीं पता, वो बताते हैं कि किसान तो ट्रैक्टरों पर चलते हैं, ये जीन्स पहनते हैं, ये अंग्रेजी बोलने वाले हैं, ये इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। तो यही हो रहा है आजकल बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ डिबेट में। एंकर तो पूरा हिसाब किताब ले ही रहे हैं, सवाल जवाब कर ही रहे हैं आजकल इनसे, लेकिन जेडीयू जो कि इनकी सहयोगी पार्टी है, गठबंधन वाली पार्टी है, वो काफी हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी पे हर मुद्दे को लेकर के बीजेपी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, वो चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो या भी कृषि कानून का मुद्दा हो। और कहीं ना कहीं जेडीयू भी इतने किसानों की जो मौतें हुई हैं अब तक, उसका जिम्मेदार सरकार को मानती है, बीजेपी को मानती है, लेकिन क्योंकि गठबंधन में है तो बस ये बातें खुलकर नहीं कह रही। जैसे अभी केसी त्यागी ने कहा, आपने सुना हमारे वीडियो में, कि इतने किसानों की जो मौत हो गई हो उसके बाद भी किसी पार्टी के प्रवक्ता को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली यहां आकर के बोल रहे हैं लाइव डिबेट में। तो जब से बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक तोड़ दिए, तब से जेडीयू ने इन्हें ना छोड़ने की जैसे कसम खा ली है। हर बात पे इन्हें काटेंगे, हर बात को काटेंगे। बीजेपी का रास्ता, हर बात पे असहमति और बात पे दिक्कत जाहिर करते हैं, जो कि बीजेपी के लिए एक अलग ही मुश्किल खड़ी कर देती है हर बार। और डिबेट में जिस तरह से सहयोगी पार्टी होकर के आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे से खफा दिखाई देते हैं, एक दूसरे की बातों से खफा दिखाई देते हैं, ये रवैया बहुत सी बातों को हवा देती है। लेकिन फिलहाल जो बातें केसी त्यागी ने समझाई राजीव जेटली को, वो एकदम सीधा और सटीक जवाब था इनके लिए एमएसपी को लेकर के, जिसपे राजीव जेटली को काफी ज्यादा कंफ्यूजन बन रहा था, काफी दिनों से इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो सब क्लियर कर दिया। और इसके बाद जो बची खुची कसर थी आपने देखा समझाने की, वो सीधा संदीप चौधरी ने पूरा कर दिया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।